हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चर्चा करेंगे आज अपने, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा अभी, कि दो योजनाएं हैं जो अभी हाल ही में अप्रूव की गई हैं 2026 में, जिनकी घोषणा बजट में की गई थी। तो उनको लेकर अपना डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन होगा, प्री मेंस सबके अकॉर्डिंग डिस्कशन होगा, और इसमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने वो आपको आता होगा अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो। चलिए शुरू करें क्लास आज की। अपनी योजना का नाम क्या है? भव्य योजना है, और फिर एक है भव्य रसायन योजना। दो योजनाएं हैं, अलग अलग हैं। देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक विकास के लिए कुछ योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उनमें ये योजनाएं मुख्य हैं। पहली योजना पढ़ेंगे, सबसे पहले योजना का नाम पढ़ेंगे भव्य योजना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी लेक्चर की पीडीएफ मिले तो आपको ये पूरी पीडीएफ आपको बंसल क्लासेस सीकर के ऑनलाइन अपने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो अपना चैनल है वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। पहली योजना क्या है? भव्य। भव्य का पूरा नाम क्या है? पहले तो ये देखिए, भव्य योजना का पूरा नाम क्या है। तो भव्य योजना का पूरा नाम है, यहाँ भव्य योजना का पूरा नाम क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। कौन सी योजना है? भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना का पूरा नाम है। इस योजना को कैबिनेट ने मंजूर कब किया है? 18 मार्च 2026 को कैबिनेट ने इस योजना को अप्रूव किया है। 18 मार्च 2026। योजना कौन सी मिनिस्ट्री ऑपरेट करेगी? इस योजना को इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑपरेट करेगी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी इसमें? इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इसमें काम करेगी। औद्योगिक मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय काम करेगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री। मंत्री कौन है कॉमर्स मिनिस्ट्री के? अपने मंत्री कौन है भाई? बिजनेस का तो काम ही किसके पास रहा है? बनियों के पास रहा है। लीजिए, तो सरकार ने भी कहा है ये मिनिस्ट्री हमने किसको दे दी है? पीयूष गोयल को। तो पीयूष गोयल साहब भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर की तरफ से जो सारा काम करता है वो कौन करता है? वो एक विभाग है, DPIIT। कौन सा विभाग करता है? DPIIT विभाग इसमें सारा काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT इस योजना को लागू करेगा। ये मिनिस्ट्री है इसकी। लेकिन DPIIT ने भी आगे एक संस्था बनवा रखी है। उस संस्था का नाम क्या है? NICDC, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कौन लागू करेगा? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसे लागू करेगा। योजना का नेचर कैसा होगा? योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% पैसा कौन खर्च करने जा रहा है इसमें? जो केंद्र सरकार पैसा खर्च करेगी। दो प्रकार की योजनाएं होती हैं, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर मतलब कि पैसा सरकार देती है उसमें केंद्र सरकार, लेकिन पूरा पैसा नहीं देती, तो ऐसा होता है। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें कुल बजट कितना रखा गया है? 33,660 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। कितना बजट है? 33,660 करोड़। कितने साल के लिए योजना चलाई गई है? 6 साल के लिए योजना चलाई गई है। 2026 से शुरू करते हैं, 2032 तक जाती है। 2026 और 2032, तो 2026-27 से लेकर 2031-32 तक ये योजना चलेगी। तो कितने साल की योजना होगी? 6 साल की योजना। पूरे देश में कितने पार्क बनाने हैं? 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास करना है। इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हैं, प्लग एंड प्ले। अब आप कहोगे प्लग एंड प्ले क्या होता है? प्लग एंड प्ले का मतलब होता है ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क जहां सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। सड़कों के लिए सड़क चाहिए, उद्योगों वाले क्षेत्र में सड़क अच्छी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो सब कुछ वहाँ प्रॉपर ऑलरेडी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ऐसे पार्क को कहते हैं प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले, जाओ तार लगाओ और काम चालू करो, ऐसा क्या कहलाता है? प्लग एंड प्ले कहलाता है। तो कितने पार्क बनाने हैं? 100 प्लग एंड प्ले बनाने हैं। राज्यों चयन प्रक्रिया, इसमें चयन कि कौन से पार्क कौन से राज्य में कितने बनेंगे, इसके लिए कहा गया है कि चैलेंज बेस्ड प्रतिस्पर्धी चयन होगा। मतलब जो राज्य व्यापार के लिए अच्छा काम कर रहा है, अच्छी पॉलिसी अपना रहा है, वहां हम ज़्यादा इसके डेवलप किए जाएंगे। तो हम इसे चैलेंज बेस्ड प्रतियोगिता के माध्यम से जिसका चयन किया जाएगा। क्यों भाई? योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य क्या है? तो योजना का पहला उद्देश्य क्या है? देखिए जरा, क्या है? प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम डेवलप करना। निवेशकों को ऐसी जमीन और शेड उपलब्ध करवाना जहां बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, वैधानिक स्वीकृतियां पहले से मौजूद हों, जिससे टाइम टू मार्केट क्या हो जाए? कम हो जाए। तो देश में पहला उद्देश्य क्या है? प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम को डेवलप करना पहला उद्देश्य है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। इन्वेस्टमेंट ही दो प्रकार से आता है, या तो भारत से आएगा, भारत के ही बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेंगे, या फिर हम कहां से लेकर आएंगे? विदेश से लेकर आएंगे, FDI।
एफडीआई पढ़ो, घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए भूमि अधिग्रहण और मंजूरी संबंधी अड़चनों को क्या कर देना, खत्म कर देना। तीसरा क्या है, पीएम गतिशक्ति के साथ एकीकरण, औद्योगिक पार्कों को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ना। पीएम गतिशक्ति एक योजना है, भारत सरकार का नेशनल मास्टर प्लान है, जो कब घोषित किया गया था, 13 अक्टूबर 2021 को। 13 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया था, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान एक भारत सरकार की योजना है जिसमें सरकार सिर्फ परिवहन पर बल देती है। उसमें सभी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन कवर है। टोटल 7 घटक उसके माने जाते हैं। उसमें सड़क भी आ गई, उसमें बंदरगाह भी आ गए, उसमें अपने हवाई यात्रा भी आ गई। इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करके हम परिवहन को अच्छा करने के लिए एक योजना चलाते हैं, पीएम गतिशक्ति है। तो कहा गया है इन औद्योगिक पार्कों के डेवलपमेंट में पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत भी इन औद्योगिक पार्कों में सड़कें बनाई जाएंगी। तो ये इसमें कहा गया है। रोजगार सृजन, भाई जब फैक्ट्रियां लगेंगी ऑब्वियस सी बात है रोजगार सृजन तो होगा ही होगा। तो यहाँ रोजगार सृजन जो है वो बड़े पैमाने पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या होगा, पैदा होगा। चलिए, रोजगार सृजन होगा। मुख्य विशेषताएं और स्कीमें पढ़ने वाला क्या है, पार्क का आकार। हम जो औद्योगिक पार्क बनाएंगे ये 100 से 1000 एकड़, मिनिमम कितने एकड़ का, 100 से 1000 एकड़ मिनिमम होगा। ये पार्क जो है डेवलप किया जाएगा। वित्तीय सहायता, इसमें आंतरिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए, इंटरनल और अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने करोड़ का सहायता दी जाएगी, 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़। सहायता कितनी होगी, 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की सहायता होगी। और बाहरी कनेक्टिविटी, हाईवे, पावर ग्रिड, रेलवे, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए जो भी योजना की कॉस्ट होगी उसका 25% तक सब्सिडी, 25% तक जो है वो सहायता की जाएगी, 25% तक का लाभ दिया जाएगा। फिर अगर कोई राज्य, देखिए यहाँ लिमिट कितनी रखी गई है, मिनिमम 100 एकड़ की लिमिट रखी गई है। लेकिन अगर कोई राज्य पहाड़ी है तो वहां इन पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश यूटी में इसकी लिमिट कितनी रखी गई है, न्यूनतम 25 एकड़ जमीन की लिमिट रखी गई है। कितनी एकड़ जमीन होनी चाहिए, न्यूनतम 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए। लेकिन एक शर्त और है, क्या शर्त है, 90% भूमि जो है वो कैसी होनी चाहिए, विवाद मुक्त होनी चाहिए एंड इनकम्बरेंस फ्री भूमि होनी चाहिए। 90% भूमि पर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हो गया। चैलेंज मोड, राज्यों के बीच में चैलेंज मोड से चयन होगा, सुधार उन्मुख प्रस्तावों का चयन होगा। राज्य प्रस्ताव भेजेंगे और कि हमारे यहाँ इतने पार्क बना दीजिए, हमारे यहाँ इस एरिया में पार्क बना दीजिए। उसके बाद हम राज्यों का चयन करेंगे, वो चैलेंज बेस्ड होगा। जो राज्य अच्छा परफॉर्म करेगा उसे हम पार्क ज्यादा देंगे। सुगम व्यापार है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सिंगल विंडो सिस्टम और पूर्व स्वीकृत भूमि से उद्योगों को मंजूरी से उत्पादन तक का समय कम लगेगा। पहले चरण में कितने पार्क बनाएंगे, 50। अगले चरण में कितने पार्क बनाएंगे, 50। तो 2 चरणों में इसे लागू करेंगे, 50-50 पार्कों में इसे लागू किया जाएगा। और ये अपने योजना है, ये मोदी जी का ट्वीट है जो इस योजना को लेकर है, मैंने डाल दिया है साथ में, ताकि आपको इसका जो क्रेडिबिलिटी है, इस लेक्चर की क्रेडिबिलिटी है वो बढ़े, ताकि आपको ये महसूस हो कि हाँ इस चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है, ये वीडियो में जो भी अपन बात करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक है। और पूरा डेटा गवर्नमेंट की खुद की साइट से, प्रधानमंत्री ऑफिस की जो खुद की साइट है उस साइट से उठाया गया डेटा है और कहीं से कोई डेटा इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो याद रखेंगे, तो ये डेटा है, देख लीजिए। ए लैंडमार्क स्टेप towards accelerating India's industrial growth. The Union Cabinet has approved Bharat औद्योगिक विकास योजना भव्य. This will enable the development of 100 plug and play industrial parks होंगे, boosting manufacturing, investment and jobs across the nation. The scheme, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। क्लियर है, याद करेंगे, अब इस योजना को याद करेंगे। देखिए अब आपको याद करके बताते हैं कैसे याद करना है। देखो जरा इस योजना को कैसे याद करेंगे। कौन सी योजना पड़ी है, कौन सी योजना पड़ी है, भव्य योजना है, भारत औद्योगिक विकास योजना। पूरा नाम क्या है, भारत औद्योगिक विकास योजना। ये अपने मंजूरी कब दी गई है, इसे 18 मार्च 2026 को। कब मंजूरी दी गई है, 18 मार्च 2026 को इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। और इसके मंत्रालय कौन सा होगा, इसका मंत्रालय कौन सा होगा, इसका कॉमर्स मिनिस्ट्री होगी, वाणिज्य मंत्रालय होगा। पीयूष गोयल भारत में मंत्री हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री है। कॉमर्स मिनिस्ट्री में आगे कौन काम करेगा, DPIIT इसमें काम करेगा।
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये काम करेगा। DPIIT भी आगे एक संस्था से काम करवाएगा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NICDC के माध्यम से काम करवाया जाएगा। बजट कितना रखा गया है इसके लिए? बजट रखा गया है 33,600 करोड़। कितना बजट रखा गया है? 33,600 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है। और ये कैसी योजना है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये अपने योजना है। कितने साल के लिए चली है? 6 साल के लिए चली है। कब से कब तक? 2026-27 से शुरू करेंगे और 2031-32 तक जाएंगे इसमें। और इसमें कितने कुल पार्क कितने बनेंगे? कुल पार्क बनेंगे 100। कुल पार्क कितने बनेंगे? 100 बनेंगे। प्लग एंड प्ले फर्स्ट फेज में कितने बनेंगे? फर्स्ट फेज में 50 और सेकंड फेज में भी कितने बनेंगे? 50 बन गए। न्यूनतम भूमि पार्क के लिए न्यूनतम भूमि कितनी होनी चाहिए? भूमि का दायरा कितना होना चाहिए? भूमि का दायरा 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर आप पूर्वोत्तर राज्य हैं या पहाड़ी राज्य हैं या यूटी हैं तो उनमें हम कितना है, इसका दायरा कितना रखा गया है? 25 एकड़ का मिनिमम दायरा रखा गया है। और इसमें से 90% भूमि क्या होनी चाहिए? विवाद नहीं होना चाहिए। 90% भूमि विवादों के दायरे से बाहर होनी चाहिए। हो गया क्लियर? सहायता, अब क्या रह गया? सहायता कि इसमें सहायता कितनी देती है सरकार? सरकार 1 एकड़ पर, प्रति एकड़ पर कितने करोड़ की सहायता देगी? 1 करोड़ की सहायता देगी। लेकिन ये किस पर? इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहायता दी जाएगी। जबकि और सहायता कितनी होगी? प्रोजेक्ट लागत की 25% भी होएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25% सहायता होगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट में सहायता होगी और 25% सहायता जो होगी वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में होगी, ठीक बात है। लेकिन किसके लिए होगी? आउटर कनेक्टिविटी, बाहरी कनेक्टिविटी के लिए होगी, बाहरी संपर्क के लिए दिया जाएगा। रेलवे, हाईवे, पावर ग्रिड, इन सब के लिए दिया जाएगा। हो गया योजना? क्लियर है? 100 पार्क बनेंगे, 50-50 2 चरणों में बनेंगे। सहायता हो गई, सारे पॉइंट कवर हो गए। एक पॉइंट बच गया, उसका नाम क्या है? उद्देश्य। देश में हमें क्या डेवलप करना है? इकोसिस्टम, प्ले एंड प्लग का इकोसिस्टम डेवलप करना है। हमें देश में क्या बढ़ाना है? इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। हमें देश में क्या बढ़ाना है? रोजगार बढ़ाने हैं भैया। क्या बढ़ाने हैं? रोजगार बढ़ाने हैं। इसके लिए हमें ये सब काम करने होंगे। क्लियर हुआ? तो ये योजना है, ये मैंने एक पेज पे ब्रीफ कर दिया ताकि आपको ये भी हो कि हाँ हमने एक क्या क्या पढ़ना है। याद रखिएगा, बजट पढ़िएगा, अवधि पढ़िएगा और सहायता का विशेष प्रश्न बनेगा। याद रखिएगा, न्यूनतम जमीन कितनी एकड़ होनी चाहिए? 100, जबकि मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1000 एकड़ हो सकती है। हो गया? कौन सी योजना पढ़ी अपन ने? भव्य योजना। कौन सी योजना है? भव्य योजना, भारत औद्योगिक विकास योजना। हो गया क्लियर? चलें आगे, आगे बढ़े और देखें। चलिए अब आते हैं अपन अगली योजना पर। अगली योजना का नाम क्या है? भारत औद्योगिक विकास रसायन। भव्य योजना में ही हमने केमिकल के लिए एक योजना चलाई है, केमिकल के पार्क बनाने के लिए। हम केमिकल इंपोर्ट भी करते हैं, तो हमने कहा है कि क्यों ना भैया इस इंपोर्ट को खत्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। इसके लिए उन्हें भारत में ही क्या बनानी होंगी? ऐसी फैक्ट्रीज बनानी होंगी, उनके लिए बात की गई है। देखिए जरा कौन सी योजना है? भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। भव्य की तो फुल फॉर्म पहले भी पढ़ चुके हैं, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। भव्य रसायन योजना को मंजूरी, इसको मंजूरी जो दी गई थी वो अपने दी गई थी, मंजूरी जो दी गई थी वो अपने दी गई थी 24 जुलाई 2026। कब दी गई थी? 24 जुलाई 2026। लेकिन इसकी घोषणा कौन से बजट में की गई थी? 2026-27 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 2026-27 कुल बजट कितना रखा गया है? 3030 करोड़ का कुल बजट रखा गया है। जबकि इसमें 3000 करोड़ जो मिलेंगे वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और अन्य यूज के लिए मिलेंगे। आंतरिक बुनियादी ढांचे व उपयोगिता के विकास हेतु दिए जाएंगे। कितने हजार करोड़ हैं? 3000 करोड़, सॉरी 3000 करोड़ हैं। जबकि 30 करोड़ जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ऊपर के फाइलों के चार्ज हैं या ऑफिस के मतलब किसी भी प्रकार के ऊपर के जो खर्चे हैं उनके लिए 30 करोड़ हैं। बल्कि पार्क के लिए कितने हैं? 3000 हैं। टोटल बजट कितना रखा गया है? 30 करोड़ का बजट रखा गया है। कितने साल की योजना है? 5 साल की योजना है। 2026-27 से शुरू होगी, 2030-31 तक चलेगी। कितने साल की योजना है? 5 साल की योजना है। 2026-27 से शुरू होकर 2030-31 तक जाएगी। पार्कों की संख्या देश में 3 समर्पित
रासायनिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। देश में कितने पार्क बनाए जाएंगे? 3 समर्पित रासायनिक पार्क बनेंगे। देश में 3 केमिकल पार्क बनेंगे, डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। भागीदारी, जिस भी फैक्ट्री को, जिस भी पार्क को राज्य सरकार ने 500 करोड़ दे दिया, वहां केंद्र सरकार 1,000 करोड़ का अनुदान दे सकती है। दोबारा बता रहा हूं, फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है कि जिस भी राज्य सरकार ने अपने यहाँ केमिकल पार्क को 500 करोड़ का अनुदान दे दिया, 500 करोड़ का समर्थन दे दिया, योगदान दे दिया, तो वहां केंद्र सरकार उस पार्क को कितने करोड़ का अनुदान दे सकती है, कितने करोड़ रुपए की सहायता दे सकती है? 1,000 करोड़ की सहायता सरकार दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। पार्क का स्वरूप और चयन प्रक्रिया। आकार, प्रत्येक पार्क का क्षेत्रफल कम से कम कितना होना चाहिए? 8 वर्ग किलोमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और न्यूनतम कितने हजार एकड़ में फैला हुआ होना चाहिए? 2000 एकड़ में ये केमिकल पार्क बना हुआ होना चाहिए। केमिकल पार्क मिनिमम कितना? 8 वर्ग किलोमीटर है, या एकड़ के हिसाब से देखें तो मिनिमम कितना है? 2000 एकड़ मिनिमम है, इतना होना चाहिए। चयन मोड क्या होगा? चैलेंज बेस्ड होगा। राज्यों में प्रतिस्पर्धा होगी, जो भी चैलेंज हो जीतेगा वो उसमें पार्क बनवाएगा। साझी बुनियादी ढांचा व सुविधाएं, इन पार्कों में किस प्रकार की सुविधाएं होंगी ये देख लीजिए। साझा बुनियादी ढांचा और सुविधाएं। सामान्य अपशिष्ट उपचार प्रबंधन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। केमिकल के पार्क बनने जा रहे हैं क्योंकि इनका कचरा जो होगा वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए कहा गया है कि भैया इनके जो आप पार्क बनाएंगे इनकी प्रॉपर कचरा मैनेजमेंट भी इनका प्रॉपर करना है, वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन भी इनका प्रॉपर करना है। दूसरा क्या कहा है? इसमें उपचार है, भंडारण है, निपटान है। कचरे का उपचार है, भंडारण है, निपटान है, वो सब इसके अंदर शामिल होगा। जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई और वितरण प्रणालियों एवं भाप उत्पादन व वितरण नेटवर्क जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। जीव विलायक पुनर्प्राप्ति, सोलवेंट रिकवरी और आसवन डिस्टिलेशन सुविधाएं जो हैं वो यहाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। परस्पर जुड़ा पाइपलाइन नेटवर्क, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग वगैरह जो है वो सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध होंगी। तो ये सुविधाएं जो हैं इस पार्कों में उपलब्ध होंगी। आगे बढ़ते हैं। लाभ क्या है, हमें क्या फायदा मिलेगा? मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ीकरण, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम और सहायक उद्योगों का साझा विकास होगा, जिससे माल ढुलाई व प्रबंधन लागत क्या होगी? घटेगी। मतलब उद्योगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान होगा, जिससे हमारी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। आगे ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आयात प्रतिस्थापन में सुधार और निर्यात क्षमता में क्या होगी? वृद्धि। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम विदेश से केमिकल मंगवाते हैं, उस केमिकल की आयात को कम करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? इस योजना को शुरू करने जा रहे हैं। पर्यावरण अनुकूल विकास है, केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण नियमों का क्या होगा? बेहतर अनुपालन और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा? सुनिश्चित होगा। औद्योगिक व आर्थिक योगदान क्या है? औद्योगिक व आर्थिक योगदान क्या है? कृषि, फार्मा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे संबंधित क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी, भारी निवेश मिलेगा, रोजगार सृजन के जरिए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को क्या करती हैं? समर्थन करती हैं। तो ये अपनी योजना है। तो लाभ में देख लो क्या है। लाभ क्या है? एक तो वैल्यू चेन, अपनी जो वैल्यू चेन जो है वो उसको मजबूत होगी, वो स्ट्रांग होगी। अपने ग्लोबल कंपटीशन हम कर पाएंगे, फिर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे, पर्यावरण के अनुकूल डेवलपमेंट हो जाएगा अपना, और यहाँ औद्योगिक व आर्थिक योगदान होगा, मतलब कि अन्य उद्योगों को भी इससे क्या मिलेगा? बूस्ट मिलेगा, और अन्य उद्योगों में भी फायदा मिलेगा। हो गया? तो ये है। लो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, देख लो जरा थोड़ा सा। कौन सी योजना पड़ी है? भव्य रसायन योजना। कौन सी योजना पड़ी है? भव्य रसायन योजना है। और भव्य रसायन योजना में अगर बात करें तो ये योजना मंजूरी कब दी गई? इसे अप्रूवल कब दिया गया? इसे अप्रूवल दिया गया, अप्रूवल कब दिया गया? 24 जुलाई को अप्रूवल दिया गया। और इसकी घोषणा कब हुई है? इसकी घोषणा कब की गई है? इसकी घोषणा की गई है 2026-27 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। बजट है। इसमें देश में कितने औद्योगिक पार्क बनाने की बात की गई है? 3 है, लेकिन बाद में बात करेंगे। बजट कितना रखा गया है इसका? 3030 करोड़ का बजट रखा गया है। और इसमें बजट हो गया। और कौन सी मिनिस्ट्री ऑपरेट करेगी इसे? रसायन व उर्वरक मंत्रालय। कौन सी मिनिस्ट्री ऑपरेट करेगी? रसायन व उर्वरक मंत्रालय, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। और भारत में इसका मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा भारत के
केमिकल मिनिस्टर हैं, फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, वो इसे ऑपरेट करेंगे। बजट है 2030 का। इसमें से 3000 करोड़ तो हमें एस्टेब्लिशमेंट के लिए दिए जाएंगे, जबकि 30 करोड़ हमें प्रशासनिक खर्चों के लिए दिए जाएंगे। और क्या खास बात है, बजट हो गया। अवधि कितनी है इसकी? अवधि कितनी है? 5 साल। अवधि कितनी है? 5 साल है। 2026-27 से शुरू होगा योजना और 2030-31 तक जाएगी। 31 तक योजना चलेगी। ये योजना है। कितने कुल पार्क कितने होंगे? कुल पार्क इसमें होंगे 3। कितने पार्क होंगे? 3। 3 पार्कों में मिनिमम जमीन कितनी होनी चाहिए? कहा गया है कि प्रत्येक पार्क के लिए मिनिमम लैंड कितनी होनी चाहिए? 2000 एकड़। कितनी होनी चाहिए? 2000 एकड़। 2000 एकड़ होनी चाहिए। अगर हम बात करें किलोमीटर में तो 8 वर्ग किलोमीटर जो है वो जमीन होनी चाहिए। सहायता कितनी मिलेगी इन पार्क में? सहायता के लिए क्या प्रोविजन किया गया है? सहायता हमें मिलेगी कि भैया अगर किसी पार्क को राज्य सरकार 500 करोड़ की सहायता देती है, 500 करोड़ की सहायता देती है, तो उस पार्क को 1000 करोड़ तक की सहायता कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। 1000 करोड़ की सहायता कौन देगा? केंद्र सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो ये सहायता है इसमें। कुल पार्क हो गया, सहायता हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा। हो गया वाला सहायता। उद्देश्य क्या है? हम क्यों चला रहे हैं ये योजना? ऐसा क्या करना है हमें? तो इस योजना से एक तो हमें वैल्यू चेन स्ट्रोंग करनी है। क्या स्ट्रोंग करनी है? वैल्यू चेन स्ट्रोंग करनी है। उद्योगों की समस्याओं को खत्म करना है और उन्हें अच्छा और ग्रोथ करवानी है। दूसरा, हमें ग्लोबल कंपटीशन करना है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा करनी है, ग्लोबल कंपटीशन हमें करना है। और क्या खास बात है इसकी? ग्लोबल कंपटीशन करना है। और अगर देखें तो और क्या रहेगा इसमें? अच्छा, अदर इंडस्ट्री है उसको भी क्या करना है? साथ साथ में सहयोग करना है। इसके लिए हम ये योजना चला रहे हैं। सुविधाएं क्या होंगी? अब कचरा अपशिष्ट का प्रबंधन होगा, वहाँ और भी किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं जो चाहिए वो सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो ये कौन सी योजना है? भव्य रसायन योजना। याद कैसे रखोगे? देखिए, भव्य योजना में बजट था अपने 33,600 करोड़ का, जबकि रसायन योजना में बजट है 3030 का। भव्य योजना 6 साल के लिए थी, जबकि भव्य रसायन योजना 5 साल के लिए है। याद रखेंगे। वो अपने भव्य रसायन योजना में कुल पार्क बनेंगे 100, जबकि इसमें पार्क बनेंगे 3। भव्य योजना में कुल पार्क 100 बनेंगे, भव्य रसायन में कितने बनेंगे? 3। भव्य योजना में मिनिमम लैंड कितनी होनी चाहिए? 100 एकड़ से 1000 एकड़ के बीच में होनी चाहिए, जबकि इसमें बताया गया है कि मिनिमम 2000 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। कॉमन क्या है? दोनों में ही राज्यों का चयन किस बेसिस पे होगा? दोनों में ही राज्यों का चयन जो है वो चैलेंज मोड पर होगा। एक अंतर और है, उसमें केंद्र सरकार सहायता देगी, 1 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। बाद में अगर हम बाहरी कनेक्टिविटी वाला कुछ चलाते हैं तो उसमें 25% सहायता मिलेगी। इसमें सहायता का प्रोविजन राज्य सरकार 500 करोड़ दे, तब जाकर राज्य सरकार कितने करोड़ की सहायता दे सकती है? 1000 करोड़ तक की सहायता दे सकती है। ये इसका है और ये उद्देश्य है। वो कौन सी मिनिस्ट्री ऑपरेट करेगी? वाणिज्य मिनिस्ट्री, वाणिज्य वाले ऑपरेट करेंगे, जबकि इसे कौन ऑपरेट करेगा? रसायन मिनिस्ट्री इसे ऑपरेट करेगी, केमिकल मिनिस्ट्री। वहाँ अपने कॉमर्स मिनिस्टर हैं, अपने कॉमर्स मिनिस्टर का नाम क्या है? वहां अपने नाम है पीयूष गोयल, जबकि उर्वरक मंत्रालय का नाम, अपने मंत्री का नाम क्या है? जेपी नड्डा साहब है। और उसे मंजूरी दी गई है 18 मार्च 2026 को, जब इसे अप्रूवल दिया गया है 24 जुलाई 2026 को। क्लियर है? मोदी जी ने इसका भी ट्वीट किया था, शायद मैंने डाला है कि नहीं डाला, वो पिक्चर नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप इसमें देख लीजिएगा। मोदी जी ने सेम भव्य रसायन योजना के बारे में भी ट्वीट कर रखा है। क्लियर है? तो ये आपके क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने क्लास अच्छे तरीके से देखी होगी, आप इसे याद भी करेंगे। कोशिश भी करी है मैंने अलग पेपर पर लिख के कि आपको अलग से चीज़ें याद करवाई जाएं। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई है, बेहतरीन होगी। आप बस अपना काम कीजिएगा। हमेशा मैं जो एक बात हमेशा कहता हूँ कि आपके पास क्या लिखा हुआ है इसका कोई महत्व नहीं है अगर आप उसे याद नहीं करते हैं तो। मैं इतनी सी बात जानता हूँ, क्योंकि पेपर में हमारे जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है वो है याद करा हुआ, कि जो याद किया हुआ होगा वही पेपर में हम कर पाएंगे। चाहे उसके बाद चाहे पूरे पेपर का कंटेंट हमारे घर पे लिखा हुआ पड़ा हो, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसलिए जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, उन्हें अपने दिमाग में सेट कीजिए, और याद की हुई चीज़ों को हम भूले नहीं, इसके लिए बार बार ऐसे प्रयास कीजिए, बार बार रिविज़न कीजिए। यही सफलता का आधार है, इसके अलावा कोई भी सफलता का आधार नहीं है। बाकी जब वो जो आधार बनेंगे वो सारे आधार इस सफलता के इस आधार में जुड़ जाते हैं।
याद होगा तभी तो डायग्राम बनेंगे, याद होगा तभी तो अपन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, डॉट से डॉट जोड़ पाएंगे। तो पहली शर्त क्या है? याद है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ पसंद आई है वीडियो। अगर आई हो तो भैया शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी जो भी एक फॉर्मेलिटी होती है, जो करनी होती है वो कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहे बंसल क्लासेस के साथ।